आसमा क्या हो रहा है बताया ये जा रहा है कि अगले 24 घंटे 24-48 घंटे जो हैं उसमें बिल्कुल तकरीबन वाज़े हो जाएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। वाकई ऐसे ये पाकिस्तान की सियासत में वैसे ये 24 से 48 से 72 घंटे जो है ये बहुत हमेशा से चलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद ये बात जो है वो बड़ी सही साबित हो जाए कि अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर होगा। और उसमें ज़्यादा तो सरप्राइजेस की बात हो रही है ना, प्राइम मिनिस्टर अपने सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, अपोजिशन अपने सरप्राइज़ की बात कर रही है, यहाँ नंबर्स जो है अपोजिशन कह रही है हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, उधर से हुकूमत कह रही है कि हम कोई तुरुप का पत्ता जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तुरुप का पत्ता क्या हो? अगर ऑप्शंस की बात करें, इमरान खान साहब के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस क्या हैं, सरप्राइज़ क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि वो इत्तेहादियों को मना लें किसी तरीके से और इत्तेहादी उनके साथ खड़े हो जाएं, तो ये एक पत्ता हो सकता है। ये भी पता हो सकता है कि वो अनाउंस कर दें कि हम हुकूमत का साथ नहीं छोड़ के जा रहे, नाराज़ लोग जो हैं वो भी वापस आ जाए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कोई तुरप का पत्ता इस्तेमाल हो सकता है सिवाय इसके कि आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया जाए? ये बात जो कि वो जूनियर से सीनियर की बात भी उन्होंने की है बीच में, पहले उन्होंने खालिद बिन वलीद साहब का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो इसका तो मतलब ये है कि वो यही वो आखिरी एक पत्ता है कि जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसी सूरत में ये तो फिर डिस्टेबिलिटी की तरफ बिल्कुल ये सरप्राइज़ नहीं होगा, ये सरप्राइज़ कतन नहीं होगा। ये मुल्क को एक और अनार्किक सिचुएशन की तरफ, इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश ज़रूर होगी। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहा हो कि जिसने इस तरह की सूरत करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज या पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की हो। मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर कोई इस तरह का तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ने की बात जो है उसके ऊपर कायम रहते हुए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोग उनके साथ खड़े रहे। उनको बहुत आज जो मीटिंग थी उनकी सुबह बनी गाला के अंदर, उसमें उनको बता दिया गया कि आपके पास नंबर मौजूद नहीं है और इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, और मेरा ख्याल है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और अब उनकी सारी निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक सीनियर मोस्ट जो जज साहब हैं उन्होंने एक खत लिख छोड़ा है। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इदारों को बिल्कुल बाय द बुक चलना चाहिए, न्यूट्रलिटी भी रहनी चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है बिल्कुल। तो। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आसमा बात बार बार की जा रही है इत्तेहादियों की, अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अगर इत्तेहादी आ जाते हैं अपोजिशन के साथ फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी तकरीबन इररिलेवेंट हो जाता है ना। बिल्कुल, उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। बिल्कुल, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अगर इत्तेहादी जिनका नंबर मेरी इत्तला के मुताबिक और वैसे भी हम काउंट करें तो 17 बनता है, अगर वो 17 इत्तेहादी उनके साथ नहीं खड़े होते तो प्राइम मिनिस्टर तो फिर ऑलरेडी अपनी जो अपनी अक्सरियत है वो खो चुके होंगे। तो मेरा ख्याल है उनके पास आइनी और अखलाकी कोई जवाज़ बरकरार नहीं रहता कि वो वज़ारत उज़्मा के साथ जो है वो लगे रहें। और 27 को उन्होंने यहाँ पे एक जलसे का मिलियन लोगों के आने का भी ऐलान किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि उनको हर सूरत 25 को अगर ये अनाउंसमेंट करते हैं इत्तेहादी तो उनके पास कोई दूसरी सूरत नहीं रहेगी कि वो सिवाय मुस्ताफ़ी होने के कुछ और। अच्छा, क्या इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं? कितने चांसेस इसके मौजूद हैं? मुआवजा कोई हो सकता है, मुआवजे ही हो सकेंगे तो हुकूमत जो है वो बच सकती है और इत्तेहादी साथ खड़े हो सकते हैं। अब तक की जो इत्तलात हैं, अभी भी जो हुकूमती अरकान के साथ MKM का जो है वो उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बहुत वाज़े लफ्ज़ों में तकरीबन ना कर दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती हम कुछ भी उसमें कहना काबिल अज़ वक्त होगा, लेकिन अनाउंसमेंट तक हम इसको ये कह सकते हैं कि इम्कान मौजूद है कि वो हुकूमत के साथ चले जाए या अपोजिशन के साथ वो कर दें, लेकिन बहुत कम इम्कान है। जिस तरह से बहुत वाज़े लफ्ज़ों में अपने खदशात का इजहार किया गया है या जिस तरह से डेड एंड की तरफ प्राइम मिनिस्टर खुद बढ़ते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहादी जो हैं वो कोई इस तरह का फैसला ले सकते हैं। बड़ी अहम बात है आसमा कि आपने ये कहा कि MQM ने तकरीबन ना कर दी आपकी आज की मीटिंग में। अगर PMLQ की बात की जाए तो वो कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, बाप के 3 अरकान को तो मैं जानती हूँ जो कि बहुत सख्त नाराज़ हैं, लेकिन जो जहाँ तक PMLQ का मामला है, PMLQ के तरफ से परवेज़ इलाही साहब के वाज़े स्टेटमेंट्स और फिर उनके साथ जो मेरी खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग हुई तो उसमें भी बहुत वाज़े अंदाज में उनके शिकवे शिकायतें हैं। अगेन, अगर कोई मुआवजा होता है
تو وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. ادروائز تاحال اس وقت تک جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اتحادی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. مطلب آپ کا کرکس یہ کنورسیشن کا کہ اس وقت اگر جو سچویشن ایز وی سپیک ناؤ نظر آ رہی ہے تو معجزہ ہی حکومت کو بچا سکتا ہے. اچھا اگر جاتے ہوئے ہم معجزے پہ بات کر لیں, کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ معجزہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ 45 یا 33 یا 13 اراکین واپس آ جائیں. اور یہ معجزہ خود سے تو نہیں ہوگا ظاہر ہے, اس کے لیے کون کہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی انٹرفیرنس ہو سکتی ہے, کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے, جو کالوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ سچویشن اس حد تک جا چکی ہے جہاں پہ شاید اب کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ پنڈی کی طرف سے ہوگی.